हेलो डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको इस फिटिंग वाली पैंट या सिगरेट वाली पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। साथ साथ आप मीडियम साइज़ में, स्मॉल साइज़ में और हैवी साइज़ में किस तरह का मार्जिन ले सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये है मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक। आप इस पैंट को 2 मीटर या 2.25 मीटर में भी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है कपड़े को ट्रिम करने के लिए। इससे क्या होता है, कपड़े में जो आड़ापन होता है वो निकल जाता है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाएंगे, जो कि होगा हमारा सिलाई मार्जिन। हम इसमें बेल्ट अलग से ऐड करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन दिया है। तो यहाँ पर जो ओपन वाली साइड है वो आप अपनी तरफ रखिएगा। इसकी लेंथ लगाएंगे तो बेल्ट का 2 इंच ऊपर की तरफ निकाल कर फिर लेंथ लगाइए, क्योंकि हम बेल्ट अलग से ऐड करने वाले हैं। तो ऊपर बेल्ट का 2 इंच ज़रूर निकालिएगा। तो लेंथ है यहाँ पर 35 और 2 इंच का हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखिएगा, जो भी आपकी लेंथ हो, और उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी लेंथ लग गई है। अब हम जो हमने निशान लगाए थे उसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो चलिए अब हिप का निशान लगाते हैं। हिप है यहाँ पर 40 का 4 पार्ट आता है 10, और हमने यहाँ पर 1.5 इंच तक का मार्जिन ऐड किया है, यानी कि 11.5। अगर आप 40 से ज़्यादा साइज़ के लिए बनाने वाले हो तो आप 2 इंच तक का मार्जिन लगाइएगा। तो चलिए अब आसन का निशान लगा रहे हैं। तो आसन का निशान हिप के अकॉर्डिंग लगेगा। तो जितना भी हमारा हिप है हमें उसका 4 पार्ट निकालना है। तो 4 पार्ट यहाँ पर आ रहा है 10, और हमने यहाँ पर 4 इंच तक का मार्जिन ऐड किया है। अगर आप 40 हिप तक के लिए बना रहे हो तो 4 इंच तक का मार्जिन ऐड करना। 40 से कम साइज़ के लिए आपको 3 इंच तक का मार्जिन ऐड करना है। ज़्यादा हैवी साइज़ में आप म्यानी ज़रूर लगाइएगा। तो अब हम यहाँ पर आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो मैंने 40 के लिए यहाँ पर 2.25 इंच का लगाया। अगर आप 40 से कम है हिप आपके तो आप 2 इंच लगाइएगा, और 40 से ज़्यादा है 2.5, और ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए बनाने वाले हो तो आप 3 इंच तक की गोलाई दीजिएगा। तो चलिए अब आसन की गोलाई देते हैं, और ये गोलाई आपको बिल्कुल भी डीप नहीं देनी, 1.5 इंच के गैप पर देनी है। ज़्यादा डीप दे देंगे तो ये आसन से खिंचा खिंचा रहेगा। तो चलिए अब डार्ट का निशान लगाते हैं। मार्जिन समेत हमने हिप का जितना भी निशान लगाया था उसका हाफ़ कर लेंगे। 11.5 का हाफ़ होता है 6.25, यानी कि 5.75। और यहाँ से अब हमें 7 इंच की डार्ट लगानी है बेल्ट समेत। तो बेल्ट समेत ये लेंथ आनी चाहिए 7 इंच। तो ये डार्ट हमने लगा दी है। अब डार्ट की जो हमने लाइन लगाई है 1 इंच लेफ़्ट साइड और 1 इंच राइट साइड पे हमें मार्क करना है। उसके बाद आरडी लाइन से हमें ये जॉइंट कर देना है इस तरह से। दोनों तरफ आरडी लाइन लगानी है। तो यहाँ पर हमारी डार्ट लग चुकी है। अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जितने पर हमने डार्ट लगाई है, यानी कि 6.25 पर, तो बॉटम का सेंटर लाइन बनाने के लिए भी हम 6.25 का ही निशान लगाएंगे। कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं ये जो निशान है लाइन का सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ऊपर से ये लेकर ये निशान नीचे तक जो हमारी बॉटम लाइन है वहाँ तक बराबर आना चाहिए, यानी कि 6.25 पर। तो हमने ये जो 6.25 की सेंटर लाइन लगाई है, इसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर हमें 3.5 इंच का निशान लगाना है। और इसके बाद शेप स्केल से इस निशान को आसन तक मिला देना है, और दूसरी साइड भी हमें सेम यही करना है। और मार्जिन से ये निशान सीधे रहेंगे। तो अब इसके बाद हमें फिटिंग वाली साइड, जो हमारी आसन की साइड होती है, फिटिंग वाली साइड होती है, वहाँ से हमें आधा इंच का निशान आसन तक एक्स्ट्रा लगाना है कटिंग के लिए। तो चलिए अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट कट होने के बाद अब हम यहाँ पर अपना बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ही हम कपड़े को डबल करके इस तरह से रख देंगे। तो अब हम जो भी मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें आसन की तरफ इस तरह से चौड़ाई में 2 इंच का निशान लगाना है। अब हमने जो 2 इंच का निशान लगाया था उसके ऊपर इस तरह से लंबाई में भी हमें सेम 2 इंच का निशान लगाना है, और इस निशान को हम अपने पैंट की दूसरी साइड से एक आरडी लाइन के द्वारा जॉइंट कर देंगे। तो हमने जो आसन की तरफ से ऊपर की तरफ लंबाई में 2 इंच बढ़ा के आरडी लाइन लगाई है, इसलिए लगाई है जब हम बैठते हैं तो बैक पार्ट जो है वो हमारा नीचे की तरफ खिसक जाता है।
तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, जिससे कि वो नीचे खिसके तो पैंट हमारा ज़्यादा नीचे ना हो। अब हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग आसन की तरफ से 2-2 इंच बढ़ाते हुए बैक पार्ट पर ये आसन का निशान लगा देंगे और फिर ये सारे निशान आपस में इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का आसन तैयार है। अब हमें नीचे लेग में एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के लिए यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। अगर आपको याद हो तो हमने फ्रंट पार्ट में आधा इंच निशान एक्स्ट्रा लगा के चले हैं, इसलिए अब हम बैक पार्ट पर सिर्फ 1.5 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगाएंगे और इस तरह से शेप वाले स्केल से ये शेप दे देंगे। तो अब पैंट की जो बाकी साइड है वहाँ पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाकर नहीं लेना। जैसे हमारा फ्रंट पार्ट कटा हुआ था वैसे ही हमें उसको कट कर देना है, सिर्फ आसन और फिटिंग वाली साइड से ही बढ़ाते हैं। तो चलिए हम इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ का पैंट कट कर सकते हो, बट आपको साइज़ के अकॉर्डिंग मार्जिन को बढ़ाना या घटाना होगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट की जो है वो कटिंग हो चुकी है। ये दोनों बैक पार्ट है और ये दोनों फ्रंट पार्ट है। तो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद ये हमारा बेल्ट हमने कट किया है। इसकी जो लेंथ है वो हमने ली है 5 इंच, बाकी विथ इसकी बेल्ट की वेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो बेल्ट और पैंट दोनों कटिंग हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैक पार्ट को एक साइड उठाकर रख देंगे और अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट में डाट डालनी होगी। तो फ्रंट पार्ट के भी 2 पार्ट है, एक राइट वाला एक लेफ़्ट वाला। तो एक पार्ट को हटाकर दूसरे पार्ट पर हम इस तरह से डाट डालेंगे और जो हमने एक पार्ट अलग हटाकर रखा है उसके ऊपर भी हमें सेम इसी तरह से डाट डालनी है। तो हमारे दोनों पार्ट पर हमने डाट लगा ली है। अब हम इन दोनों पार्टों को आपस में जॉइंट करते हुए सबसे पहले इनका आसन जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम आसन पे सिलाई लगा देंगे। आसन जॉइंट करने के बाद मैंने यहाँ पर इस पर पॉकेट लगाई थी, लेकिन मैंने पॉकेट की वीडियो जो थी वो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैंने पॉकेट की अलग से एक वीडियो दी हुई है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी तो आप देख सकते हो। तो ये आसन जॉइंट हो गया है और उसके बाद मैंने पॉकेट भी लगा ली थी। पॉकेट लगाने के बाद अब हम यहाँ पर अपना बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट का जो लंबाई है वो 5 इंच है और फ्रंट पार्ट पे जो बेल्ट हम अटैच करेंगे वो उल्टी साइड से करेंगे। इस तरह से हमने आधा इंच का निशान ऊपर से बेल्ट में छोड़ा था, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में ही। तो उसी आधा इंच पे हमें ये सिलाई लगानी है। तो अब इस तरह से हमें ये बेल्ट सीधी तरफ मोड़ कर लगानी है। इस तरह से बेल्ट की लेंथ 2 इंच तैयार होगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें बुकरम की पट्टी भी कट कर लगा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हम कोई भी डाट नहीं डालने वाले और बैक पार्ट में कोई डाट डलती भी नहीं है पैंट में। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बैक पार्ट का आसन जॉइंट करेंगे। तो अब इसका आसन जॉइंट करने के बाद अब हमें इसके ऊपर बेल्ट लगानी है। अच्छा, जो बैक पार्ट पर बेल्ट लगेगी वो सीधी तरफ से लगेगी। वो क्यों, वो मैं आपको भी आगे पता चल जाएगा। तो बैक पार्ट पर जो हम बेल्ट लगाएंगे वो हम सीधी तरफ से लगाएंगे इस तरह से। तो बैक पार्ट पर हमने बेल्ट लगा ली है, लेकिन अभी इस बेल्ट को हम फोल्ड नहीं करेंगे। अब हम इसको साइडों से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर देंगे और ये सिलाई हमें बॉटम से स्टार्ट करनी है। जो पैरों की तरफ पार्ट होगा ना हमारा पैंट का, वहाँ से। और दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरह से जॉइंट करना है। ध्यान रहे कि पॉकेट का फेस ना सिले, वरना पॉकेट बंद हो जाएगी। तो अब दोनों पार्ट को जॉइंट करने के बाद पैंट में जो साइड में टॉप सिलाई दी जाती है वो हम पूरे मार्जिन को बैक वाले पार्ट पर सेट कर इस तरह से लगा देंगे। और दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट हमारे सिल चुके हैं। अब हम बैक पार्ट की बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हमने जो बैक पार्ट में मार्जिन जो होता है एक्स्ट्रा, वो बैक पार्ट की जो हमने बेल्ट फोल्ड की वो हमने उसमें पूरा ओवरलैप कर दिया। और अभी हम इसको साइड से नहीं सिलेंगे क्योंकि इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे, हम इसे सिर्फ नीचे से बंद करेंगे। तो बेल्ट जो है हमारी फोल्ड हो चुकी है बैक पार्ट में भी। तो ये हमारा इलास्टिक है। तो इलास्टिक मैंने यहाँ पर कमर का हाफ़ करके डाला था। आपका कमर का जितना भी हाफ़ हो आप उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक डालिएगा।
और जो हमने साइडों से बेल्ट को ओपन छोड़ा था वहीं से हम इसमें इलास्टिक ऐड कर देंगे। तो पहले हम इसको एक तरफ से सिल देंगे, जिससे कि आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे बेल्ट के अंदर तो ये निकल ना जाए। तो इस तरह से हम इसको बॉक्स बनाते हुए सिलाई से पक्का कर देंगे और ये निकलेगी नहीं। तो यहाँ पर अच्छे से लॉक हो चुके। तो चलिए इलास्टिक को हम दूसरे जो पार्ट हमने ओपन छोड़ा था वहाँ से इसको सिल देंगे निकाल कर। तो ये यहाँ से हमने पिन निकाल कर इसको भी हम इसी तरह से बॉक्स बनाते हुए सिल देंगे और इस तरह से इलास्टिक खींचते हुए हमने सेंटर में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट और इलास्टिक लगकर तैयार हो चुकी है। तो मुझे इसके बॉटम में डिज़ाइन वाली पट्टी लगानी है। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन समेत 3.5 इंच कट किया है और मेरी जो डिज़ाइन वाली पट्टी है वो लगभग 3.25 इंच तैयार है। तो इसका वीडियो भी मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो दिया है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर सकती हूँ। ये पट्टी मैंने किस तरह से बनाई है आप उसमें चेक कर सकते हो। तो ये हमारी सिल चुकी है। अब हम इसके ऊपर टॉप सिलाई लगा देंगे और दोनों ही साइडों में हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। बाकी जो न्यूज़पेपर था अब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और अब हम यहाँ पर अपने पैंट की फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच का बॉटम रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग ये बॉटम कम या ज़्यादा कर सकते हो। आसन की तरफ से हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है। फिर हम शेप वाले स्केल से इस तरह से इसको शेप दे देंगे। उसके बाद हमें इसकी फिटिंग लगानी है और दूसरे वाले जो पैंट का पार्ट है, मतलब दूसरे वाला जो साइड है पैंट का, वहाँ पर भी हमें सेम यही निशान लगा के इसकी फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पैंट है वो बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हो तो बहुत अच्छी बात होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।